आज हम लोग का टॉपिक है हिंदी, जिसमें हिंदी में हम लोग आज ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो अगर हिंदी से क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसमें यह सब्जेक्ट से कम एक क्वेश्चन अवश्य पूछिएगा। ठीक है, तो याद रखें आज हम लोग का टॉपिक है संज्ञा। ठीक है, क्या है संज्ञा। तो दिल थाम कर बैठिए और आज हम लोग संज्ञा को पूरी तरह से वन बाय वन करके हम लोग खत्म करेंगे, जिससे एग्जाम में जो भी इसमें प्रॉब्लम आएगा आसानी से इसे हम सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर इस चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आइए अब हम लोग का टॉपिक स्टार्ट होता है, जो है हम लोग का संज्ञा। संज्ञा, इसकी अगर परिभाषा की बात किया जाए तो परिभाषा में अगर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि नाम आवे उसे संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये हम लोग इसे याद कर सकते हैं या इसे समझ सकते हैं कि संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। एग्जाम में हमारा यह क्वेश्चन नहीं आएगा कि संज्ञा किसे कहते हैं, लेकिन हाँ, अगर इसका एग्जाम्पल पूछा जाए तो एग्जाम्पल गाय हो गया, गंगा हो गया, राम हो गया, भारत हो गया, प्रेम हो गया, नीलेश हो गया, प्रवेश हो गया, गांव हो गया, शहर हो गया, ये सब हमारे संज्ञा के रूप में आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इनके मूल रूप के दो प्रकार के भागों में हम लोग बांटते हैं। एक अर्थार्थवाचक संज्ञा और दूसरा भाववाचक संज्ञा। अर्थार्थवाचक संज्ञा में चार टाइप आते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, और भाववाचक संज्ञा में खुद भाववाचक संज्ञा आते हैं। तो हम लोग आज टूटी फूटी भाषा में या प्राचीन हिंदी के अनुसार हम लोग 5 भेद होते हैं, जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, हम लोग ये 5 भेद पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं, हम लोग वन बाय वन करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जातिवाचक संज्ञा पढ़ते हैं, हम लोग पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसकी परिभाषा की बात किया जाए तो वह संज्ञा जिसके माध्यम से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को का बोध हो, ठीक है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अगर इसकी उदाहरण की बात किया जाए तो अगर व्यक्तियों के नाम पर अगर बोला जाए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है, तो राम हो गया, अशोक हो गया, तुलसीदास हो गया। ठीक है, अगर नदियों के नाम पर बोला जाए तो सरस्वती, गंगा, गोदावरी। झीलों के नाम पर बोला जाए पुष्कर झील, विक्टोरिया झील, नैनी झील इत्यादि। महासागरों के नाम पर बोला जाए तो हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर। पहाड़ों के नाम पर बोला जाए तो अरावली पर्वत, नीलगिरी पर्वत, सतपुरा पर्वत। गांवों के नाम बोला जाए कोई भी नाम, जैसे हाजीपुर, रामगढ़, देवास। शहर के नाम बोला जाए तो जयपुर, इलाहाबाद, भोपाल। ठीक है, अगर सड़कों के नाम बोला जाए तो नेहरू सुरंग, नेहरू पथ, विजय चौक, आनंद भवन इत्यादि, इससे बातें हैं। महाद्वीपों के नाम बोला जाए तो एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप। देश का नाम बोला जाए तो भारत, चीन, अमेरिका, नेपाल। पुस्तकों के नाम बोला जाए तो गीता, रामायण, महाभारत। ठीक है, ये सब हम लोग का हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। अब हम लोग देखते हैं अगला, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, इसकी परिभाषा देखा जाए तो वह संज्ञा जो किसी जाति, वर्ग, समुदाय का बोध कराती हो, उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर व्यक्तियों के नाम लड़का, लड़की, डॉक्टर, अध्यापक, किसान, पुलिस। पशु पक्षियों के नाम पर बोला जाए तो शेर, गाय, तोता, कुत्ता। स्थान के नाम पर बोला जाए जातिवाचक तो देश, नदी, गांव, शहर, राज्य। प्राकृतिक वस्तुओं के नाम बोला जाता है पेड़, फूल, तारा, बादल, पर्वत, मिट्टी। फल फूल के नाम बोला आम, केला, अनार, सूर्यमुखी, गुलाब, कमल। प्राकृतिक घटनाएं बोला तो बिजली, तूफान, ज्वालामुखी। वस्तुएं के नाम बोला था कुर्सी, मेज, कलम, पुस्तक, अलमारी। ये हम लोग का हो गया जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, खास व्यक्ति के बारे में बोला जाए, लेकिन जातिवाचक संज्ञा उसके पूरी जाति के बारे में बोला जाए। जैसे लड़का, लड़का पूरी जाति का नाम होगा, किसी व्यक्ति का नाम नहीं होगा। तो यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा में आप डिफरेंट बता सकते हैं। हम लोग आते हैं थर्ड नंबर, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब आते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा देखते हैं। वह संज्ञा जिसे तोले, नापे या पिए जा सकते हैं लेकिन गिने नहीं जा सकते हैं,
उसे हम लोग द्रववाचक संज्ञा बोलते हैं। स्पष्ट यहाँ बात आ रहा है द्रववाचक। द्रववाचक मतलब लिक्विड फॉर्म में, जो लिक्विड फॉर्म में रहता है उसे हम गिन नहीं सकते हैं, लेकिन तौल सकते हैं, नाप सकते हैं, ठीक है, उसे हम लोग द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। इनकी मुख्य विशेषताएं क्या होती है? यह गिनी नहीं जाती, केवल मापी या तौली जाती है। जैसे 1 किलो चावल और 1 लीटर दूध, ठीक है। इसमें अन्य वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, इससे अन्य वस्तुएं बनाई जा सकती है, जैसे लकड़ी से कुर्सी बनाया जाता है, सोने से गहने बनाए जाते हैं, ठीक। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल पे। अगर इसके एग्जाम्पल की बात किया जाए तो खाने पीने की जो वस्तुएं होती हैं, दूध हो गया, दही हो गया, नमक हो गया, तेल हो गया, आटा हो गया, शक्कर हो गया, घी हो गया, ये हम लोग का हो गया खाने पीने की वस्तुएं। क्या क्या चीज में? द्रववाचक संज्ञा में। तरल पदार्थ में पानी हो गया, रस हो गया, शराब हो गया, इत्र हो गया। धातुओं में देखें सोना, चांदी, तांबा, ये सब हम लोग का हो गया द्रववाचक संज्ञा। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा में हम लोग देखेंगे इसकी परिभाषा, वह संज्ञा जो कई व्यक्तियों, वस्तुओं और जीवों को समूह को बोध कराए, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब अगर लड़कों का झुंड है, गायों का झुंड है, उसे हम लोग बोलते हैं समूह। जो समूह में रहे, किसी एक व्यक्ति से, एक वस्तु या एक व्यक्ति से अधिक उसमें संख्या रहे, उसे हम लोग समूह बोलते हैं। और समूह का ग्रुप को ही बोला जाता है समूहवाचक संज्ञा। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? एक वचन के रूप में होती है पर अर्थ बहुवचन देती है, ठीक है। इसमें समूह एवं झुंड का भाव छिपा होता है। उदाहरण के लिए व्यक्तियों का समूह भीड़ हो गया, वर्ग हो गया, समिति हो गया, टोली हो गया। अगर पशु पक्षियों के समूह को बोला जाए तो झुंड हो गया, टोली हो गया। वस्तुओं के समूह को बोला जाए तो गुच्छा हो गया, गट्टर हो गया, बंडल हो गया। संगठन की बात किया जाए तो सेना हो गया, दल हो गया, टीम हो गया, ठीक है। तो ये चीज हम लोग का क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा। अब अंतिम हम लोग का है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में हम लोग देखेंगे वह संज्ञा जो किसी गुण, अवस्था, अभाव को प्रकट करे, जिसे देखा या छुआ नहीं जा सके, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यह स्पष्ट पता चल रहा है भाव से ही। भाव से मतलब जिसे हम छू कर नहीं स्पष्ट कर सकते हैं या देख कर स्पष्ट नहीं बता सकते हैं, लेकिन एक अनुमान लगा सकते हैं कि यह बूढ़ा आदमी है, यह ईमानदार आदमी है, यह नाटा आदमी है। इसे हम भाव से पता कर सकते हैं, उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या होती है? यह आशय जो दिखाई ना दे होती है, इसे केवल महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है, ठीक है। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं। जब व्यक्तियों के संबंधित जो है वो बालकपन होता है, मातृत्व होता है, पितृत्व होता है, पुरुषत्व होता है, मित्रत्व होता है। और गुणों की बात किया जाए तो अच्छाई होता है, बुराई होता है, मिठाई होता है, मिठास होता है, सुंदर होता है, वीरता होता है, ज्ञानता होता है। अगर भावना की बात किया जाए तो प्रेम होता है, क्रोध होता है, दिव्या होता है, दया होता है, विश्वास होता है, घृणा होता है। लेकिन अवस्था की बात किया जाए तो निंद्रा होता है, बाल्यावस्था होता है, पीड़ा होता है, बुढ़ापा होता है। माप से संबंधित किया जाए तो ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ये सब हो गया हम लोग का माप से। स्वाद से संबंधित किया जाए तो कड़वापन, कैसैलापन, तीखापन, मीठापन, ठीक है। ये हम लोग का हो गया स्वाद से संबंधित। यहां तक हम लोग देखें संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, उनके एक एक करके हम लोग एग्जाम्पल और उनका अर्थ हम लोग समझें। ये एग्जाम व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हिंदी में क्वेश्चन अगर पूछ रहा है, इसमें कम से कम 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन अवश्य पूछेगा संज्ञा से सिर्फ। तो संज्ञा का हमें भली भांति ध्यान रखें और इसे अच्छे से देखें, और अगर एक बार ना समझ में आए तो दोबारा इसे देखें, समझ में अवश्य आएगा। एग्जाम्पल को अब ध्यान में दें, क्या भाव बोल रहा है, जातिवाचक है कि व्यक्तिवाचक है या भाववाचक है, समूहवाचक, इसे कंठस्थ सोच समझकर इसे देखें और इसे एग्जाम्पल के तौर पर इसे क्वेश्चन और क्वेश्चन बैंक इसका प्रयोग करें, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं संज्ञा से। इस पर स्पष्ट पता चल जाएगा कि हम लोग अच्छे से कर पाए या नहीं कर पाए। तो आइए देखते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चन संज्ञा से, ठीक है। तो हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन है, संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? अभी अभी हम लोग पढ़े हैं कि संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो कितना भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का सी राइट होगा। अब बोलते हैं कि नदी संज्ञा का कौन सा भेद है? नदी जो है संज्ञा का कौन सा भेद है? कौन सा भेद है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा? ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि कोई नदी का नाम नहीं बोला गया है, सिर्फ नदी का नाम बोला गया है। इसमें गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, चिनाब, सरस्वती, सब नदी आ जाएगा इसमें।
तो नदी कोई खास नदी नहीं बोला है, एक समूह के नाम बोला गया है। जाति पूरा जातीय जितना जाति नदी है वो जातीय पूरा बोला गया है, ठीक है। ये जाति हो जाएगा हम लोग का जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, नदी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, मिठास। मिठास शब्द कौन सी संज्ञा है? मिठास, मिठास क्या है? एक भाव आता है इसमें, भाववाचक संज्ञा। क्योंकि मिठास क्या है? भाव आता है। इसे देखकर सुनकर हम लोग फील नहीं कर सकते, लेकिन इसे खाकर इसे पता कर सकते हैं कि यह कैसा है। इसमें भाव से पता चलता है कि यह कैसा है, ठीक है। तो मिठास क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। अब हम लोग अगला देखते हैं कि गंगा शब्द संज्ञा से किस भेद का अंतर्गत आता है? गंगा। अभी हम क्या बोले थे कि अगर किसी खास नदी के नाम बोला जाए, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, गोदावरी हो गया, तो यह व्यक्ति के बारे में बोला गया है, ठीक है। तो यह कहा जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यह गंगा नदी बोलता, नदी जो बोलता नदी, तो हम लोग क्या अभी पढ़ चुके हैं? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन यह गंगा हो जाएगा हम लोग का व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। हम लोग देखते हैं अगला, दूध किस प्रकार की संज्ञा है? दूध, तो दूध हम लोग गिन सकते हैं, इसे माप सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? द्रववाचक संज्ञा। क्या जाएगा? लिक्विड फॉर्म में रहता है, इससे द्रववाचक संज्ञा हम लोग बोलते हैं। कौन ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अगर सेना या कक्षा शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? ये क्या समूह के बारे में बता रहा है कि यह समूह है, मोर देन वन है, ठीक है। यह हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है? हिमालय तो हमारा संज्ञा है, हिमालय तो हम लोग का संज्ञा है। जयपुर भी हम लोग का संज्ञा है, सुंदरता भी हम लोग का संज्ञा है, लेकिन वह हम लोग का संज्ञा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। हम लोग अगला आते हैं, गरीबों की सहायता करो। वाक्य में गरीब क्या है? गरीब, गरीबी क्या है? गरीबी भाव है, उसे भाव से पता चल रहा है कि यह गरीब है, तो गरीब की सहायता करो। तो गरीब कौन चीज हो गया? यह एक भावना हो गया। गरीब हो गया, अमीर हो गया, छोटा हो गया, बड़ा हो गया, ये सब क्या है? एक भाव है। तो क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं अगला 9 नंबर क्वेश्चन कि बुढ़ापा शब्द किस संज्ञा का बोध कराता है? बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है? यह क्या है? व्यक्ति का यह छू कर देख नहीं सकते हैं, भाव देखकर नहीं कर, भाव देखकर हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो जातिवाचक तो होगा नहीं, द्रववाचक तो होगा नहीं क्योंकि लिक्विड फॉर्म में है नहीं, व्यक्तिवाचक तो नहीं होगा क्योंकि यह व्यक्ति के बारे में बताया नहीं गया है। ये भाववाचक संज्ञा होगा क्योंकि बुढ़ापा एक ऐसा चीज है जिससे हम लोग महसूस कर सकते हैं कि यह बुढ़ापा है, ठीक है। यह कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, भाववाचक संज्ञा। अब आते हैं, आम शब्द को व्याकरण की दृष्टिकोण से किस श्रेणी में रखा जाएगा? आम, आम, आम तो एक फल है, ठीक है। तो किसी फल के किसी जाति को, एक विशेष जाति के बारे में बोला गया है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन अगर फल बोलता, तब फल तो होता है जातिवाचक संज्ञा हो जाता। लेकिन यहाँ बोला गया है आम के बारे में, किसी खास बारे में, किसी खास के बारे में, ये हम लोग का हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, ठीक है, लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। और अगर इस चैनल पे नए हैं तो लाइक तो जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक धन्यवाद, जोहार।